सभी बच्चों को माफ कर बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग ट्रांसफॉर्मर की सेकंड क्लास पे, फर्स्ट तो हमने ले ली, फर्स्ट हमने कर ली। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, उसके बाद उसके एनर्जी लॉसेस, फिर और आखिरी में सबसे लास्ट में अगर टाइम बचता है तो फिर हम रेजोनेंस की बात करेंगे, नहीं तो फिर हम अगली क्लास में करेंगे। तो चलिए, आप सबको पता है, आपने पिछली क्लास में मुझसे पढ़ा हुआ है एक बार और। तो सीधे स्टार्ट करता हूं, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपको पता है। ट्रांसफॉर्मर, बताइए आप इसकी वर्किंग, पहले तो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, डायग्राम, ठीक, और उसके बाद सारे एनर्जी लॉसेस। इस तरीके का आता है एग्जाम में, ठीक है। अब आपको ये केस स्टडी में भी आ सकता है, ठीक है। हम जिस ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मर हमारे घर के जो बाहर लगा है वो वाला नहीं है, ठीक है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मर हमारे जो अप्लायंसेस में यूज होता है उसकी बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट दोनों सेम होते हैं, बस उस वाले ट्रांसफॉर्मर में ऊपर एक ऑयल टैंक भी रहता है जो हमारे ट्रांसफॉर्मर में नहीं रहता, हमको पता है, ठीक है। हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो आपको पता है, स्टार्ट करते हैं। A transformer is a device which transforms or converts. Very good. A transformer is a device which converts or transform. ठीक है। आपको पता है हाई वोल्टेज, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट, लो वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट, और हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट को लो वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट। इतना आपने मुझसे पढ़ा हुआ है। A transformer is a device। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आप आंसर कैसे बनाएंगे, पहले आप डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे आज। ओके, ये जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं ये किसका है आपको पता है? सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। ये सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बना देता हूं ताकि आपको, और सॉफ्ट आयरन कोर किसका बना हुआ है आपको पता है? फेरो मैग्नेटिक मटीरियल, ठीक है। फेरो मैग्नेटिक, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। जितने भी ट्रांसफॉर्मर बनते थे पहले, वो स्टील के बनते थे। यहाँ पे ये जो मटेरियल यूज हुआ है ये स्टील होता था, स्टील। फिर उसके बाद एनर्जी लॉसेस होने लगे, 100% एफिशिएंट नहीं था ट्रांसफॉर्मर, तो फिर बनने लगे वो सॉफ्ट आयरन कोर, मतलब फेरो मैग्नेटिक मटीरियल के भी आपको पता चले, ठीक है। चलिए, आउटपुट में आपको क्या लगाना है? आपको जो डिवाइस लगाना है आप लगा सकते हैं। आउटपुट में टीवी लगाना है, टीवी लगाइए, बल्ब लगाना है, बल्ब लगाइए। इनपुट में आपको क्या सप्लाई करना है आपको पता है? ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। सारी चीजें माफ कर दे रहा हूं। ये आपकी कौन सी कॉइल है आपको पता है? प्राइमरी। और ये आपकी कौन सी कॉइल है? सेकेंडरी। एक बात और बताना चाहता हूं, यहां जो आपने वायर लगाई है दैट विल बी इंसुलेटेड कॉपर वायर, याद रखिएगा। ये जो यहां जो टर्न रहेगा उसका जितना एरिया रहेगा उतने ही यहां वाले टर्न का एरिया रहेगा, ठीक है। एरिया, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल, एरिया, थिकनेस, सब कुछ दोनों की क्या रहेगी? सेम। ये एक, अगर इस टर्न का रेडियस मान लीजिए 0.11 मिलीमीटर है तो यहाँ पे भी 0.11 मिलीमीटर। दोनों का रेडियस आपको क्या रखना है? सेम। टर्न्स बिल्कुल सेम होनी चाहिए, डायमीटर, रेडियस सब कुछ सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। ट्रांसफॉर्मर, a transformer is a device which converts or transforms low voltage alternating current into high voltage alternating current, or high voltage alternating current into low voltage alternating current. Every transformer consists of a soft iron core which is made up of ferromagnetic material.
Ferromagnetic material is that type of material which does not allow the magnetic field to escape, or which does not allow the magnetic lines of force to escape. On one end of the soft iron core, the insulated copper wire is wounded with number of turns, and on the other end of the transformer, again the copper wire is wounded, insulated copper wire is wounded with number of turns. If the number of turns of the primary coil, if the number of turns of the primary coil is less than the number of turns of the secondary coil, यहां पे ये इनपुट कॉइल है, अगर यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है और वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, मतलब आपको जो इनपुट आ रहा है वो कम है लेकिन जो आउटपुट आ रहा है वो ज्यादा है, मतलब लो से आप जा रहे हैं हाई, तो आप उसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्म। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ, यहां के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है उससे, ठीक है, तो यहां पे वोल्टेज क्या है हाई, हाई से क्या बन रहा है लो, तो वो आपका कहलाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। आइए वापस देखते हैं। A transformer is a device which converts or transforms low voltage alternating current into high voltage alternating current, or high voltage alternating current into low voltage alternating current. Every transformer consists of a soft iron core which is made up of ferromagnetic material. Ferromagnetic material is that type of material which does not allow the magnetic field to escape. On one end of the transformer, the insulated copper wire is wounded with number of turns, and on other end of the transformer, again the insulated copper wire is wounded with number of turns. Okay. The radius, the diameter of each turn is same. याद रखिएगा, आप बोल सकते हैं या तो एरिया बोलते हैं या तो रेडियस बोलते हैं या तो डायमीटर बोलते हैं, हर एक टर्न का जो रेडियस डायमीटर और एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये कहलाती है आपकी इनपुट कॉइल या प्राइमरी कॉइल। इनपुट क्यों, क्योंकि यहां से हम ऑल्टरनेटिंग करंट देंगे, और जब हम यहां से ऑल्टरनेटिंग करंट हम सप्लाई करेंगे, आपको पता है, तो आपको पता है यहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट जब सप्लाई होगा तो ये सोलेनॉइड की तरह एक्ट करेगा और यहां बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड एस्केप नहीं होगी और कहां चली जाएगी, आउटपुट में, और जैसे यहां जाएगी तो आपको पता है यहां पे एक ईएमएफ बनेगा, और ईएमएफ बनेगा तो क्या बनेगा, इंड्यूस करंट। चीजों को समझिएगा बस, ठीक है। अजय शिफ्ट हो जाइए, ठीक है। तो बच्चों शुरू कर रहे हैं, हम इसको खत्म कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, खत्म भी करना है आज। आज इसी तरीके से आपको सीखना है जल्दी जल्दी। अ ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस which converts or transforms the high voltage alternating current into low voltage alternating current, or low voltage alternating current into high voltage alternating current. Every transformer consists of a soft iron core which must be made up of ferromagnetic material. Ferromagnetic material are those types of material which does not allow the magnetic field to escape. At one end of the transformer, the insulated copper wire is wounded with n number of turns, and this coil is then connected to the alternating source of electric current from where the voltage is supplied. On other end of the transformer, again the insulated copper wire is wounded with number of turns, and it is connected to the output source like TV, fridge, whatever आपको जहां पे आपको ट्रांसफॉर्म करना है। The radius of each turn of the primary coil and the radius of each turn of the secondary coil is same. ठीक है, अब बात करते हैं वर्किंग की। चलिए, तो बड़ी आसान सी वर्किंग है। जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो अपन क्या लिखेंगे, when circuit is completed, when circuit is completed,
तो करंट फ्लो करने लगता है। आपको पता है कहां पे बच्चों, ये प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करता है। अब जैसे यहाँ पे करंट फ्लो करता है तो आपको पता है ये किसकी तरह एक्ट करता है, सोलेनॉइड की तरह। और यहाँ पे क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एस्केप नहीं कर पाती और ये पहुंचती है कहां पे बच्चों, सेकेंडरी कॉइल में। जैसे ये सेकेंडरी कॉइल में पहुंचती हैं, ये एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनाती हैं और इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर बन जाता है इंड्यूस करंट। और इस तरीके से ये सेकेंडरी कॉइल में बन जाता है इंड्यूस करंट। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो यहाँ वोल्टेज जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को आप बोलोगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर यहाँ नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो यहाँ वोल्टेज क्या रहेगा, ज्यादा। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो यहाँ जो वोल्टेज बनेगा वो क्या बनेगा, कम। तो ऐसे आप उसको बोलोगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये तो भाई वर्किंग पे a transformer. A transformer is a device which converts or transforms high voltage alternating current into low voltage alternating current or low voltage alternating current into high voltage alternating current. Every transformer consists of a soft iron core which is made up of ferromagnetic material. Ferromagnetic material is that type of material which does not allow the magnetic field or magnetic lines of force to escape through it. At one end of the transformer, the insulated copper wire is wounded with number of turns and it is connected to the input source of alternating current, and this coil is called the primary coil. And on the other end of the transformer, again the insulated copper wire is wounded with number of turns, wounded matlab liptute, is wounded with number of turns, and it is connected to the output source like transistor, TV, etc., etc. The radius of each turn of the primary coil and the radius of each turn of the secondary coil are same. Working. When circuit is completed, the current starts flowing through the primary coil, and as the current flows through the primary coil, this primary coil acts as a solenoid and magnetic field or magnetic lines of force are generated. These magnetic lines of force cannot escape through the soft iron core, therefore they travel and then enters the secondary coil. As soon as the magnetic lines of force enters the secondary coil, induced EMF is developed or electromotive force is developed. Electromotive force is produced in the secondary coil. Because of this electromotive force, induced current is developed inside the secondary coil. और इस तरीके से उसमें इंड्यूस करंट बन जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं वापस, पहले वर्किंग देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मर. A transformer is a device which transforms or converts high voltage alternating current into low voltage alternating current or low voltage alternating current into high voltage alternating current. Every transformer consists of a soft iron core which is made up of ferromagnetic material. Ferromagnetic material is that type of material which does not allow the magnetic field to escape. ठीक है, at one end of the transformer, insulated copper wire is wounded with number of turns, and this coil is called the primary coil, which is connected to the input source from where electric current is supplied. On the other end of the transformer, again the insulated copper wire is wounded with number of turns, which is connected to the output source, and this type of coil is known as secondary coil. The radius of each turn of the primary coil and the radius of each turn of the secondary coil are same, but the number of turns are different. अगर यहाँ number of turn 40 है, यहाँ number of turn 100 है, 40-100, तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। और उल्टा कर दूं, यहां 100 है वहां 40 है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन नंबर वर्किंग। when the circuit is completed, current starts flowing into the primary coil. As
the current flows in the primary coil. This primary coil behaves like a solenoid and magnetic field is produced. Because आपको पता है current carrying wire behaves like a magnet. आपको पता है. Okay, working. When the circuit is completed, the current starts flowing into the primary coil, and as the current flows in the primary coil, this primary coil behaves like a solenoid and the magnetic field is generated. And this magnetic field or magnetic lines of force travels through the soft iron core and then enters the secondary coil. As soon as the magnetic field enters the secondary coil, EMF, electromotive force, is generated and induced current is produced inside the secondary coil. ये थी इसकी वर्किंग. अब आगे की बात कर रहे हैं कुछ चीजों की इसके बारे में. चलिए आइए देखते हैं. जब हम वर्किंग लिखते हैं तो अब हमें आगे की चीज समझानी है. आपको पता है, कई बच्चों को नहीं पता होगा, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. आपको यह भी नहीं पता होगा फ्लक्स क्या है. फ्लक्स मतलब होता है एक एनर्जी, एक ऊर्जा. फ्लक्स इज नथिंग, एनर्जी. एक ऐसी एनर्जी जो एक मैग्नेटिक फील्ड द्वारा बनाई गई है. ऐसी ऊर्जा जो एक मैग्नेटिक फील्ड द्वारा बनाई गई है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, द एनर्जी मेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. ओके, यहां पे एनर्जी क्या है भैया? वही इलेक्ट्रिक इंड्यूस करंट जो बना रहा है वही एनर्जी. ठीक है. अब आप आगे बढ़ता हूं और जैसे जैसे मैं वर्किंग बताऊंगा ध्यान देते जाना. अब आगे की बात. एक बार वापस. A transformer. A transformer is a device which converts high voltage alternating current into low voltage alternating current, or low voltage alternating current into high voltage alternating current. Every transformer consists of a soft iron core which is made up of ferromagnetic material. Ferromagnetic material are those types of material which does not allow the magnetic field to escape. At one end of the transformer, the insulated copper wire is wounded with number of turns and which is connected to the input source. And this coil is known as primary coil. And then on the other end of the transformer, again the insulated copper wire is wounded with number of turns, and this coil is known as secondary coil. The number of turns of primary coil and the number of turns of secondary coils are different. The number of turns of primary coil and the number of turns of secondary coil are different. Okay? But the radius of each turn of primary coil and the radius of each turn of secondary coil are same. Working. When circuit is completed, the current starts flowing through the primary coil, and this primary coil behaves like a solenoid and magnetic field is generated. This magnetic field travels through the soft iron core and then enters the secondary coil. As soon as the magnetic field enters the secondary coil, electromotive force is produced, due to which induced current is also produced. Okay. Lead. So now, lead. The flux. यहां बात करते हैं कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स, एनर्जी. Let the magnetic flux in the primary coil, ठीक है, in each turn, एक टर्न में, ठीक है, is phi. मान लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स जो एनर्जी है किसमें? एक टर्न में. यहां बना दे रहा हूं, इसके एक टर्न में जो एनर्जी है वो क्या है बच्चों? फाई बन रही है. कितनी एनर्जी बन रही है? फाई. अब यही एनर्जी तो यहां पे भी जा रही है. आपको पता है, आपको पता है दोनों का रेडियस भी सेम है, तो इसमें जो एनर्जी जाएगी वो भी क्या हो जाएगी बच्चों? फाई. सेम, क्योंकि रेडियस सेम है, नेचर ऑफ मटेरियल सेम है, गोलियां बिल्कुल सेम है, तो यहां जो एनर्जी बनेगी वही एनर्जी उसमें जाएगी. तो लेट द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल इन ईच टर्न इज फाई. देयरफॉर magnetic flux
entering each turn of secondary coil, ये सेकेंडरी कॉइल के हर टर्न में उसमें भी कितनी जाएगी बच्चों बता देंगे? 5। जितनी यहां से बनेगी उतनी वहां जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है यहां पे कितने टर्न्स है, आपको पता है सेकेंडरी कॉइल। सबसे पहले प्राइमरी कॉइल की बात करें, कितने टर्न्स, तो आप बोलेंगे टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल कितनी हो जाएगी भैया? एन टर्न्स है, एक कॉइल में है 5, तो एन टर्न्स में कितनी हो जाएगी? N5 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? किसकी बात कर रहे हैं ये? प्राइमरी कॉइल। तो यहां मैं NP लिख देता हूं, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इंटू 5। ये हो गई बच्चों टोटल। टोटल फ्लक्स आपको पता है एक में फ्लक्स कितनी है? 5, तो यहां कितने टर्न्स है? N टर्न्स है। एक आम आता है 4 रुपए का, तो 10 आम कितने आएंगे? इंटू कर देते हो। एक आम आता है 5 रुपए का, तो 5 आम कितने आएंगे? इंटू कर देते हो। ऐसे ही एक टर्न में जो फ्लक्स है वो कितनी निकल रही है भैया? 5। तो भैया एन टर्न्स में कितनी निकलेगी? तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इंटू 5। ठीक है भाई, आगे बढ़ते। अब हमारे अब डेफिनेटली बच्चों, डेफिनेटली सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी? ईएमएफ की बात करेंगे ना, है ना। अब यहाँ पे भी तो आपको पता है करंट बह रहा है, करंट बह रहा है, तो यहाँ पे भी इंड्यूस करंट तो बना है, आपको पता है। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इंड्यूस करंट ईएमएफ बनेगा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। बनेगा नहीं बनेगा? आपको पता है भैया, बना ही बना है यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल आपको पता है वो होता है हमारा माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टोटल फ्लक्स। ये कहां से आता है भैया? फैराडे लॉ आपने पढ़ा हुआ है मुझसे, फैराडे लॉ से ये आता है। फाई की वैल्यू आपके पास है, हाँ भैया। तो इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल माइनस डी बाई डी टी। 5 टोटल 5 कितना आ गया? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इंटू हो गया 5। नंबर ऑफ टर्न्स बाहर आ गया, कांस्टेंट है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल आ गया माइनस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इनटू क्या आ गया बच्चों? d5 बाय dt। यहां बना लेते हैं बॉक्स। अब बात करते हैं बच्चों टोटल फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल। ठीक है भैया, टोटल फ्लक्स हमको पता है कि टोटल फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में, आपको पता है टोटल फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाएगी? कितनी आ रही है इसमें? एक में आ रही है 5। अब इसमें भी बहुत सारे टर्न्स होंगे, अगर इसमें 100 टर्न होंगे तो 100 5 हो जाएगा। एक के अंदर कितनी आ रही है? 5, तो भैया 100 के अंदर कितनी आएगी? 100 5। तो यहाँ कितने टर्न्स मान लेते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल को NS मान लेते हैं, इंटू क्या हो जाएगी भैया? 5। अब यहाँ पे भी आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ बना है, तो वो निकाल लेते हैं यहाँ का इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलिए कैसे? फैराडे लॉ लगाते, तो चलिए, तो ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल फॉर्मूला आपको पता है माइनस डी बाई डी टी ऑफ टोटल फ्लक्स। तो induced EMF in secondary coil minus d by dt of number of turns in secondary coil into 5। ये टोटल फ्लक्स की वैल्यू ये थी, यहां रख दी, कांस्टेंट बाहर आ गया, तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ या आप बोलते हैं ईएमएफ भी बोल सकते हैं सेकेंडरी कॉइल, तो माइनस साइन बाहर है ही, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इनटू क्या हो गया? d5 बाय dt। बना लेते हैं बॉक्स। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सब वर्किंग, दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे हम लोग, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया? तो EMF in primary coil upon EMF in secondary coil, लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड के साथ।
नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इनटू क्या है d∅dt होल अपॉन माइनस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इनटू क्या है d∅dt। ये दोनों हो गए कैंसिल, माइनस माइनस भी हो गया कैंसिल। तो फाइनल आपके पास आ गया एक्सप्रेशन इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल अपॉन इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल equals to number of turns of primary coil upon number of turns of secondary coil। ये न्यूमेरिकल में अक्सर यूज होता है। ये क्या बताता है भैया, देखो इन दोनों को देखो, एक दूसरे के क्या है उल्टे। मतलब अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के ज्यादा हो गए, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो, तो जो ईएमएफ बनेगा प्राइमरी कॉइल में वो क्या बनेगा कम, क्योंकि एक दूसरे के हैं उल्टे। यहां देखो सेकेंडरी कॉइल, अगर सेकेंडरी कॉइल में यहां नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के ज्यादा हो तो ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में क्या बनेगा कम, उल्टा, एक दूसरे के उल्टे। कॉमन सेंस की बात है, अगर इससे समझ नहीं आ रहा हो तो आप यहां एक डायग्राम बना लो ना। अब आप देखो, है ना, अब बताओ ईएमएफ ज्यादा कहां होगा, डेफिनेटली सेकेंडरी कॉइल में होगा, है ना। अब अगर मैं इसको बढ़ा दूं, अब ईएमएफ कहां ज्यादा होगा भैया, प्राइमरी कॉइल में होगा। तो यू कैन सी विद द डायग्राम ऑल्सो, अगर ये एक्सप्रेशन से समझ नहीं आई। आइए वापस आ जाते हैं एक बार फिर दूसरे एक्सप्रेशन पे जाते हैं। फिर एनर्जी लॉस, मतलब एक 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर क्या होता है वो आपको बताऊंगा। वैसे तो कोई 100 आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता नहीं है, कोई भी चीज आइडियल होती नहीं, कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस हो ही जाता है। लेकिन फिर भी आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 99.9% एक एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर हो सकता है, आपकी एनसीईआरटी कहती है। चलिए आ जाते हैं वापस फिर से। तो मैं आपके सामने वापस बना रहा हूं। इस बार मैं यहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रख रहा हूं, यहां पे मैं नंबर ऑफ टर्न्स कम रख रहा हूं। आप समझ जाएंगे अब ये ट्रांसफॉर्मर कौन सा हो जाएगा। पक्का, ठीक है। कौन कौन बता सकता है ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर। वेरी गुड। तो ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। आइए तो स्टार्ट करते हैं। हम वर्किंग से स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बोलूंगा तो पूरा ही, बताऊंगा तो पूरा ही। आइए, a transformer. A transformer is a device which transforms or converts high voltage alternating current into low voltage alternating current or low voltage alternating current into high voltage alternating current. Every transformer consists of a soft iron core which is made up of ferromagnetic material. Ferromagnetic materials are those types of material which does not allow the magnetic field or magnetic lines of force to escape. At one end of the transformer, insulated copper wire is wounded with number of turns. This coil is known as primary coil. And on other end of the transformer, the insulated copper wire is wounded with again number of turns. And this coil is known as secondary coil. The radius of each turn of primary coil and secondary coil are same. Working. When the circuit is completed, current starts flowing in the primary coil. As the current flows in the primary coil, then this primary coil behaves like a solenoid, and as soon as it behaves like the solenoid, the magnetic field is produced. This magnetic field then travels to the soft iron core and enters, इसी को बोलते हैं फ्लक्स, ये जो एनर्जी बन रही, and enters the secondary coil. As soon as the magnetic field enters the secondary coil, the EMF is produced and induced current is also produced. ठीक है, आइए लेट यहां पे मैं एक एक टर्न की बात कर रहा हूं। लेट, ठीक, phi is magnetic flux which is produced by each turn मतलब आप समझ गए,
ऑफ कौन सी कॉइल? प्राइमरी कॉइल। अब आपको पता है अगर यहाँ पे एक टर्न से फ्लक्स फाइव बन रहा है तो इसमें भी जो एक टर्न होगा उसमें भी फ्लक्स क्या आ जाएगा? फाइव। देयरफॉर फाइव flux will enter each turn of secondary कॉइल। सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी कितना जा रहा है? फाइव। ठीक है, अब सबसे पहले प्राइमरी कॉइल की बात करते हैं, टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा आपको पता है, एक टर्न में है फाइव, तो कितने टर्न है? एन टर्न, तो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इनटू फाइव। अब ईएमएफ निकाल लेते हैं, ईएमएफ किसका? प्राइमरी कॉइल का। तो फॉर्मूला होता है माइनस डी बाई डी टी ऑफ टोटल फ्लक्स। अब आपको पता है भैया टोटल फ्लक्स कितना है, सबको दिख ही रहा है अच्छे से। तो ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ टोटल फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इनटू फाइव। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट चीज बाहर आ जाती है। तो आपको पता है ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इनटू हो गया डी फाइव बाई डी टी। यहां बना लेंगे आप बॉक्स और इक्वेशन नंबर वन। अब आ जाएंगे यहां पे, तो आपको पता है अब सेकेंडरी कॉइल में भी आपको पता है टोटल फ्लक्स निकाल लीजिए। आपको पता है एक कॉइल में कितना एंटर कर रहा है? फाइव। तो आपके पास ऐसे कितने टर्न्स है? एक कॉइल निकल गया, एक टर्न में एंटर कर रहा है फाइव। आपके पास एन टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इनटू फाइव। आप ईएमएफ निकाल लेते हैं फैराडे लॉ लगा के। तो ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ टोटल फ्लक्स। तो ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी। टोटल फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इनटू फाइव, कांस्टेंट बाहर। तो आप निकाल लेंगे तो आ गया माइनस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, और ये आ गया डी फाइव बाई डी टी। इसको बोल देंगे आप प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर टू। अब दोनों इक्वेशन को आप क्या कर देंगे बच्चों? डिवाइड कर देंगे। तो लिख लेते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू। तो डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू, दोनों को डिवाइड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल अपॉन ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल्स टू माइनस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इनटू डी फाइव बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इनटू क्या है बच्चों? डी फाइव बाई डी टी। ये हो गया आपका कैंसिल, ये और ये कैंसिल, देयरफॉर एक्सप्रेशन आ गया कि EMF in primary coil upon EMF in secondary coil equals to number of turns in primary coil upon number of turns in secondary coil। ठीक है भैया। अब मान लीजिए अगर आपको एक 100% एफिशिएंट, 100% वैसे तो होता नहीं, 100% एफिशिएंट टू गेट 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर क्या होना चाहिए? तो आपको पता है, आप बोलोगे बड़ी आसान सी बात है, 100% तो तभी होगा भैया कि जितना पावर यहां बनेगा उतना पावर वहां जाएगा। जितना पावर यहां बनेगा उतना पावर वहां जाएगा। पावर ही तो कहते हैं, जितना पावर यहां बने, क्योंकि आपको पता है हम ये नहीं बोलेंगे जितना करंट बनेगा, हम ये बोलेंगे यहां दो चीजें हैं। पहले पोटेंशियल बनता है, पोटेंशियल से करंट बनता है। तो पोटेंशियल इंटू करंट होता है पावर, पावर इक्वल्स टू आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट। पावर का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा जिन्होंने उनको बता देता हूं। पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट। जिनको ये नहीं पता ये कैसे आया उनको भी बता देता हूं ये कैसे आया, उनको मैं 100 बार बता चुका हूं। और त्रिदेव याद रखिए, पहला त्रिदेव होता है इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, दूसरा होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, और तीसरा होता है ओम्स लॉ V इक्वल्स टू R इंटू I। अब आपको पावर का फॉर्मूला तो पता ही होगा, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये होता है आपका पावर का फॉर्मूला। तो यहां से ये कैसे बना, तो आप W की वैल्यू लिख लीजिए। W की वैल्यू क्या हो गई? V इंटू क्यू। इमेजिन करिए W की वैल्यू हो गई V इंटू क्यू, तो W की जगह लिख दीजिए V इंटू क्यू अपॉन में क्या है? T। अब देखिए Q अपॉन T क्या होता है? I। देखिए V का V रहने दीजिए, Q अपॉन T क्या होता है? I। लीजिए
तो इस तरीके से पावर का फॉर्मूला होता है। जब आप वीडियो देखेंगे तो त्रिदेव कहीं लिख लीजिए, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगे, वरना आप फंस जाएंगे। इसको पढ़ते आना चाहिए। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी मत पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। इसको पढ़िएगा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इसको पढ़िएगा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इनको ऐसे ही पढ़िएगा, ये त्रिदेव कहलाते हैं। I equals to Q upon T मतलब इलेक्ट्रिक करंट equals to चार्ज अपॉन टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस equals to वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस equals to रेजिस्टेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। नोट कर लीजिएगा, कहीं बहुत काम आता है। अब आपको पता है, आपको 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर चाहिए। फॉर दैट आपको यहां जितना पावर बनेगा उतना पावर वहां जाना भी चाहिए। तो चलिए चलते हैं, हम लिखते हैं to get 100% efficient transformer, the power of input must be equals to the power of output। ठीक है, पावर का फॉर्मूला आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ईएमएफ, उसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ईएमएफ को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इनपुट का ईएमएफ क्या है आपको पता है, आप सबको पता है, इनपुट ऑफ ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल इनटू इलेक्ट्रिक करंट ले लेते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल इक्वल्स टू, पावर का फॉर्मूला होता है आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ईएमएफ, इसका ईएमएफ हो गया ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल इनटू इलेक्ट्रिक करंट हो गया इलेक्ट्रिक करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल। नीचे ले जाते हैं तो आपको पता है ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल अपॉन ईएमएफ ऑफ सेकेंड, इसको यहां उसको वहां, इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल इनटू इलेक्ट्रिक करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो दोनों को कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तो आप लिख सकते हैं EMF of primary coil upon EMF of secondary coil equals to number of turns of primary coil upon number of turns of secondary coil equals to electric current of secondary coil upon electric current of primary coil। तीनों को, अरे ये इसके इक्वल है, राम श्याम के इक्वल है, राम मोहन के इक्वल है, तो राम मोहन और श्याम तीनों इक्वल, राम श्याम के इक्वल है, राम मोहन के इक्वल है, तो राम मोहन और श्याम तीनों इक्वल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, वर्किंग में ही डिराइव करना, और प्लीज इसको रीड करते रहना चाहिए। व्हाट आई हैव रिटन, भैया ये क्या है, EMF of primary upon EMF of secondary equals to number of turns of primary upon number of turns of secondary equals to electric current of secondary upon electric current of primary। एक बार और देखते हैं, फिर बात करेंगे एनर्जी लॉसेस की। ये जबरदस्त टॉपिक है, मेहनत करने से ही बनेगा, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करना, जैसे नहीं कि बैठे रहना, क्योंकि आपको मैं तीसरी चौथी बार बता रहा हूं, लिखते आना चाहिए। ठीक है, एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो नोट्स खुद बनाए, नोट्स खुद बनाए, अपनी मेहनत से बनाए, एक बार वीडियो देखे और खुद बनाए। नोट्स का पीडीएफ जो लेके नोट्स बनाता है, किसी, अगर आपके सामने कोई पंडित पंडिताई कर रहा है और किताब देख के मंत्र पढ़ रहा है, मतलब वो पंडित नहीं है, he is just fooling you। ऐसे ही आपको नोट्स खुद बनाने, वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, देन ट्राई टू मेक द नोट्स बाय ऑन, जो आप 10th में करते थे। और अभी तक आप क्या करते हैं, आप कॉपी करे कराए नोट्स को टिक लेते हैं, ये मत करिएगा, इसलिए तीसरी बार। चलिए, और सबसे पहले आपके सामने एज यूजुअल डायग्राम बना, फिर मैं किसी से पूछूंगा जरूर तो वो बता देता। अच्छा चलिए, ये हो गया आपका आउटपुट, और ये हो गया आपका, हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग से।
A transformer is a device which converts or transform high voltage alternating current into low voltage alternating current or low voltage alternating current into high voltage alternating current. Every transformer consists of a soft iron core which is made up of ferromagnetic material. Ferromagnetic material is that type of material which does not allow the magnetic field to escape or magnetic lines of force to escape. On one end of the transformer, the insulated copper wire is wounded with number of turns, and on other end of the, and this is known as the primary coil, and which is connected to the input source where the electric current is supplied. Okay, now on the other end of the transformer, again the insulated copper wire is wounded with number of turns, which is connected to the output source working. When the circuit is completed, current begins to flow in the primary coil. This primary coil acts as a solenoid, and the magnetic field is generated. This magnetic field then travels through each turn and then enters the secondary coil. As soon as the magnetic field enters the secondary coil, the induced EMF is generated, because of which the induced current is produced. Length, flux. फ्लक्स मतलब बच्चों ये लाइंस. अभी फ्लक्स कितना है? 2. अगर मैं 3 बना दूंगा तो आप बोल देना फ्लक्स कितना बन रहा है? 3. फ्लक्स मतलब और कुछ नहीं, जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से निकलेंगी. अगर आप 3 बना दो, 4 बना दो, आप बोल देना फ्लक्स मतलब 4. फ्लक्स मतलब एनर्जी. कहीं पे भी एनर्जी होगी वो हीटअप होगा. ये हीटअप होगा, ये ट्रांसफॉर्मर हीटअप होगा क्योंकि एनर्जी बन रही है. ठीक है. फ्लक्स मतलब कंफ्यूज नहीं होना जो पहली बार पढ़ रहे हैं. फ्लक्स मतलब ये कितनी लाइंस बन रही है. भैया अभी कितनी बनी? 2. अब 3 बना दो, 4. लेट फ्लक्स थ्रू each turn of primary coil is phi. यहां से phi गया तो यहां पे भी phi अंदर एंटर हुआ क्योंकि लॉस तो हुआ ही नहीं ना. And therefore flux entering each turn of secondary coil is also क्या बच्चों? phi. अब बच्चों आपको पता है यहां भी ईएमएफ बनेगा, यहां भी ईएमएफ बनेगा. पहले यहां का ईएमएफ निकाल लेते, तो पहले टोटल फ्लक्स निकाल लेते. तो टोटल फ्लक्स इन कौन सी कॉइल? प्राइमरी कॉइल निकाल लेते. तो आपको पता है एक टर्न में फ्लक्स है फाई, यहाँ एन टर्न्स हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इनटू 5. फैराडे लॉ लगा लेते हैं तो अपन को पता है ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ 5. फाई मतलब टोटल फ्लक्स. तो ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी. टोटल फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इनटू 5. आपको पता है कांस्टेंट बाहर आ गया, तो ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल इक्वल्स टू माइनस नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इनटू डी फाई बाई डी टी. तो ये आपकी बॉक्स इक्वेशन नंबर 1. अब यहां पे भी टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं. तो चलिए टोटल फ्लक्स किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? इन सेकेंडरी कॉइल. सेकेंडरी कॉइल में भी टोटल फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इनटू फ्लक्स. तो टोटल फ्लक्स आ गया. ईएमएफ निकालते हैं. ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी ऑफ टोटल फ्लक्स. तो ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इनटू 5. कैंसिल. कांस्टेंट बाहर आ गया तो माइनस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इनटू क्या हो गया? डी फाई बाई डी. बॉक्स बनाते हैं. इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं. दोनों इक्वेशन को अपन क्या दिखा देते भैया? डिवाइड कर देते. तो चलिए डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो दोनों इक्वेशन को आपने कर दिया डिवाइड. तो लेफ्ट हैंड साइड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल अपॉन ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल्स टू माइनस नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इनटू डी फाई बाई डी होल अपॉन माइनस नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इनटू डी फाई बाई डी. ये दोनों हो गए आपके कैंसिल. माइनस माइनस कैंसिल. Therefore आ गया EMF in primary coil upon EMF in secondary coil equals to number of turns in primary coil upon number of turns in secondary. नहीं आया मुझे. अब अगर आपको 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर चाहिए तो आपको पता है जितना पावर इनपुट में आएगा उतना ही पावर जाना चाहिए आउटपुट.
तो चलिए लिखते हैं भैया, है ना, तो इसको थोड़ा सा अपन को टीचर को लिख के दिखाना पड़ेगा। तो लिखते हैं, टू गेट 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर क्या होना चाहिए? पावर एफ इन इनपुट इक्वल्स टू पावर इन आउट। पावर का फॉर्मूला आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कहते हैं, मतलब ईएमएफ इन प्राइमरी इनटू इलेक्ट्रिक करंट इन प्राइमरी। अब यहाँ पे ईएमएफ इन सेकेंडरी इनटू इलेक्ट्रिक करंट इन सेकेंडरी। इसको नीचे ले जाते हैं, ईएमएफ इन प्राइमरी अपॉन ईएमएफ इन सेकेंडरी, उसको नीचे ले जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट इन सेकेंडरी अपॉन इलेक्ट्रिक करंट इन प्राइमरी, बॉक्स इक्वेशन नंबर बी। अब फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी आपका रिजल्टेंट क्या आया? तो आपको पता है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब तीनों इक्वल। तो ईएमएफ इन प्राइमरी अपॉन ईएमएफ इन सेकेंडरी इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट इन सेकेंडरी अपॉन इलेक्ट्रिक करंट इन प्राइमरी। बॉक्स नहीं आया? पक्का? श्योर? आइए अब बात करते हैं एनर्जी लॉसेस। ठीक है, पहला एनर्जी लॉस मैं आपसे बात कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट से स्टार्ट कर, एडी करेंट्स। आइए देखते हैं क्या है एडी करंट, क्या होता है, इससे क्या होता है, ये बताने के लिए मुझे 1 मिनट एक आपके लिए एक फोटो निकालनी पड़ेगी। तो मैं फोटो निकाल रहा हूं जल्दी से। तो अगर आप देखें तो फोटो देखने के बाद ही आपको भैया की बात समझ आए। ठीक है, यही है ट्रांसफॉर्मर बच्चों, जिसकी मैं बात कर रहा था आपको। हर कहीं ये लगा रहता है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 मिनट बस वेट करिए। चलिए अब मैं पहला एनर्जी लॉस की बात से बात करूंगा, फिर आगे बात। तो पहला एनर्जी लॉस, ठीक है, इसका नाम रखा गया है एडी करेंट्स। पहला एनर्जी लॉस, बोल देंगे नाम क्या है? एडी करेंट्स। अब कहानी सुनिए। आपको पता है एक ट्रांसफॉर्मर में आप आपको पता है एक ट्रांसफॉर्मर में आप कंटिन्यूसली ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करते हो। अब ऑल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूसली अपना डायरेक्शन बदलता है, ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे। मतलब कैसे बदल रहा है? पॉजिटिव यहां, नेगेटिव यहां से, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव, फिर ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव। मतलब प्लस माइनस, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस। समझ रहे हैं? फिर ये प्लस, फिर ये माइनस। मतलब कंटिन्यूसली करंट क्या कर रहा है? टिक 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 अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। कंटिन्यूसली करंट अपना क्या चेंज कर रहा है? डायरेक्शन। अच्छा, आपको पता है, मान लीजिए ये अभी करंट का डायरेक्शन, ठीक। अब क्या हो, अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये, अभी समझिए। अब करंट ने अपना डायरेक्शन बदला, करंट ने अपना डायरेक्शन बदला, बदला। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? वो भी अपना डायरेक्शन बदल देंगी।
अगर करंट अपना डायरेक्शन बदलेगा तो फील्ड लाइंस भी अपना डायरेक्शन बदलेंगी, नहीं बदलेंगी कंटिन्यूसली। और ये कितनी जल्दी होता है इसमें, इतनी जल्दी, ये इतनी जल्दी होता है क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट अपना डायरेक्शन बदलेगा। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट अपना डायरेक्शन बदलेगा तो मैग्नेटिक लाइंस, फील्ड लाइंस भी क्या करेंगी, अपना डायरेक्शन बदलेंगी। ऑल्टरनेटिंग करंट अपना डायरेक्शन बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी अपना डायरेक्शन क्या होंगी, बदलेंगी। पहले क्या हुआ, ऑल्टरनेटिंग करंट ने अपना डायरेक्शन बदला तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी अपना डायरेक्शन बदलेगी। मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले एडी करंट क्या होता है, जरा समझिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी आप देखिएगा ध्यान से। तो मैं लिखता हूं यहां, सबसे पहले क्या हुआ भैया, ऑल्टरनेटिंग करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, जिसके कारण क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड also changes its direction। ऑल्टरनेटिंग करंट ने क्या किया, अपना डायरेक्शन चेंज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड ने भी क्या किया, अपना डायरेक्शन चेंज किया, करा। पहले क्या किया, ऑल्टरनेटिंग करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड ने भी अपना डायरेक्शन चेंज किया। अब जैसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट अपना डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी अपना डायरेक्शन चेंज करती है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन चेंज करेगी तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा वो भी क्या करेगा, चेंजेस इट्स डायरेक्शन। जो इंड्यूस करंट बनेगा वो भी क्या करेगा, करेगा। मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली अपना डायरेक्शन बदल रही है, सॉरी ऑल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन बदल रहा है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट अपना डायरेक्शन बदल रहा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी अपना डायरेक्शन बदलेगी, इंड्यूस ईएमएफ भी अपना डायरेक्शन बदलेगा और इंड्यूस करंट भी अपना डायरेक्शन बदलेगा। और बच्चों ये जो वायर देख रहे हो, इनके साथ साथ ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके अंदर भी बनेगा एक करंट। वायर में तो बनेगा ही बनेगा। अब ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है, डेफिनेटली ये कोई कंडक्टर है। अब जब करंट बन रहा है इसके अंदर, वायर के अंदर, तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसके अंदर भी क्या बनेगा, करंट बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। ये जो सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर जो करंट बन रहा है इसी को कहते हैं क्या बच्चों, एडी करंट। ये करंट बनेगा तो अच्छा होगा, नहीं अपोज करेगा ये, आपको पता है ये तो इसको क्या करने लगेगा, अपोज करने लगेगा, करने लगेगा ना। अब ये करंट बनना नहीं चाहिए, इसी का नाम है बच्चों एडी करंट। क्योंकि जो कोर का मटेरियल है वो किसका बना है बच्चों, कंडक्टर का। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब कोई ना कोई कंडक्टर होगा। अब कंडक्ट, जब ये वायर में इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है, मतलब इंड्यूस करंट बन रहा है, तो ये भी मेटल है और ये कोर भी क्या है, मेटल है। तो मेटल और गुड कंडक्टर आपको पता है। तो ये जो कोर है इसके अंदर भी क्या बनेगा, एक करंट बनेगा और इसी करंट का नाम है एडी करंट। और ये करंट क्या करेगा, अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा, आपको पता है, जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ है उसको ये अपोज करेगा और एनर्जी क्या होगी, लॉस होने लगी। तो हमको इस चीज से बचना है। इस चीज से बचने के लिए सबसे पहला तरीका, हमको क्या करना पड़ेगा इस चीज से बचने के लिए, आप समझना, मैं आपको समझाता हूं। अब ये चीज से बचे कैसे भैया, ठीक, हम क्या करेंगे इस चीज से बचने के लिए, ठीक, हम क्या करेंगे, हम छोटी छोटी मेटल की स्ट्रिप्स लेंगे, छोटी छोटी, देखना अभी मैं ले रहा हूं आपके साथ।
तो मैं आपके सामने लेके लिखा। और ले लू जरा। सफिशिएंट। अब ये जो छोटी छोटी मेटल की स्ट्रिप्स हमने ली है, हम ऐसी छोटी छोटी मेटल की स्ट्रिप्स लेंगे, ठीक है। अब ये एक मेटल स्ट्रिप और जो दूसरी मेट इस एक को कहते हैं 2D है, 2D फिगर है, 3D है, ये पानी नहीं भर सकते, ये तो 2D हो गया ना, 2 डायमेंशन। अब ये जो एक मेटल की स्ट्रिप है, इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं लेमिना। लेमिना, 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 ठीक है। अब यहां पे हम लगाएंगे एक इंसुलेटेड लिक्विड। इंसुलेटर क्या करता है? करंट को आगे जाने नहीं देता। इंसुलेटेड लिक्विड लगाएंगे और इससे चिपका देंगे। अब यहां पे भी एक इंसुलेटेड लिक्विड लगाएंगे और चिपका देंगे। यहां पे भी एक इंसुलेटेड लिक्विड लगाएंगे और चिपका देंगे। यहां पे भी एक इंसुलेटेड लिक्विड लगाएंगे और चिपका देंगे। यहां पे भी एक इंसुलेटेड लिक्विड लगाएंगे और चिपका देंगे। अब क्या होगा? यहां इसमें जो एडी करंट बनेगा बनेगा बनेगा, वो जब दूसरे के पास जाना चाहेगा तो इंसुलेटर उसे क्या कर देगा? रोक देगा। अगला वाला यहां पे भी जो एडी करंट बनेगा वो उसको इंसुलेटर क्या कर देगा? रोक देगा, रोक देगा, और एनर्जी लॉस नहीं होगा। ये जो लैमिनेटेड की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं आप देखना जरूर चाहोगे है का। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं दोनों लैमिनेटेड। देखिए, ये देखिए, सबसे पहले इस तरीके से ये देख रहे हैं? ये है लैमिनेटेड आपके साथ, दिख रही है आपको? लैमिना दिख रही? ठीक है, देखते जाइए, ये सब लैमिना है, दिखी होगी आपको लैमिना। और देख लीजिए, अब इसका ओरिजिनल आप फिगर देखिए, ये ऐसा है, ये आपको अलग ही लैमिना दिख रही है। इनके बीच में क्या भरा हुआ है? इंसुलेटेड लिक्विड। अब जो एडी करंट बनेगा वो आगे नहीं जाता। पहले तो आपको ये बताना है व्हाट आर एडी करेंट्स, फिर आगे की बात होगी। तो चलिए बताएं। नंबर वन, एनर्जी लॉसेस में पहला क्या है? एडी करंट। तो पहले हिंदी में बताते हैं एडी करंट क्या है। भैया, हमको पता है एक ट्रांसफॉर्मर में ऑल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूअसली अपना डायरेक्शन बदलता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी कंटिन्यूअसली अपना डायरेक्शन बदलती है। और भैया इतना ही, और भैया हमको पता है जो हमारा कोर है वो भी एक कंडक्टर है। तो भैया कोर के अंदर भी एक एक करंट बनता होगा, कोर के अंदर भी एक करंट बनता होगा, इसी करंट को बोलते हैं एडी करंट। और ये करंट एनर्जी को क्या करता है? एनर्जी को लॉस में लेके जाता है, पूरे एफिशिएंट नहीं होता ट्रांसफॉर्मर। तो भैया हम, और ये जो था ये जो है ये 3D, ये जो बना हुआ है ये 3D है। 3D मतलब कैसा है? यहां से मोटा, यहां से मोटा। अब 3D है है ना? तो अब इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे एडी करंट बन जाते हैं, देखो कोर के अंदर ऐसे, ये 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 और ये एडी करंट क्या करते हैं? ये एडी करंट जब इसके अंदर बन जाते हैं तो क्या करते हैं आपको पता है? ये एडी करंट जब इसके अंदर बन जाते हैं तो ये आपको पता है एनर्जी लॉस देते हैं। इसी कारण हमको क्या करना पड़ेगा? हमको 3D कोर लेने की जगह 2D कोर लेना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या लेंगे? छोटे छोटे लेमिना लेंगे। उन लेमिना को हम क्या, हम बोल सकते हैं हम लैमिनेटेड कोर लेंगे। लैमिनेटेड कोर, और उनके बीच में क्या रहेगा? एक इंसुलेटिंग लिक्विड। वो इंसुलेटिंग लिक्विड करंट को एक से दूसरे में जाने से रोकेगा। एडी करेंट्स, as the alternating current changes its direction, the magnetic field also changes its direction, and a current is developed in a soft iron core, and a current is developed in a soft iron core, and that current is called eddy current, okay, which causes energy loss. To overcome this problem,
we use a laminated core. We use a laminated core with insulating liquid in between it. To overcome this problem, we use a laminated core which contains the insulated liquid between them, और जिस कारण से एनर्जी लॉस नहीं हो पाएगा। पहला, तो पहला आपने देखा एडी करंट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? एज द ऑल्टरनेटिंग करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो चेंजेस इट्स डायरेक्शन, एंड द induced current is also being produced in the soft iron core, and this current is then known as eddy current. This current causes the energy loss. To overcome this problem, we use a laminated core, ठीक है, a laminated core which contains a insulating liquid between them. समझ आया किस किस को आया? तो आज एक ही एनर्जी लॉस हो पाया, 4:10 हो गया है। अब अगली क्लास में बाकी 3 और देखते हैं, टोटल 4 है, चारों बहुत आसान, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो पहले आप इतने के नोट्स बनाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सभी को मार्क में बनेगा, जयंत पेन निकाल लीजिए।